शिक्षक को पहनाया जूतों का माला, शिक्षक समाज पर फिर से लगा कलंक। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, वैसे तो शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। शिक्षक वो होते हैं जो नसीब बदलने का काम करते हैं। शिक्षक वो होते हैं, ईश्वर का काम होता है भाग्य को बनाना, लेकिन शिक्षक का काम होता है नसीब को बदलना। लेकिन कभी कभार ये भी देखने को मिलता है कि शिक्षक अपने करतूतों से ही समाज की नज़रों से गिर जाते हैं, तो कभी कभार ये भी देखने को मिलता है कि शिक्षकों के ऊपर साजिश के कारण शिक्षक को समाज की नज़रों से गिरा दिया जाता है। दोस्तों, आज की खबर में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ न कुछ शिक्षक की गलती है तो कहीं न कहीं शिक्षक के ऊपर साजिश भी रची गई है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि शिक्षक को जूतों का माला पहनाया गया है, उनके गाड़ी को तोड़ दिया गया है और यहाँ तक कि उनके साथ मारपीट की गई है। दोस्तों, इस खबर पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले हमारा यह गुजारिश होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, यह खबर जुड़ी हुई है बिहार के लहरियासराय जिले से। जैसा कि मैंने पिछले दिनों ही ये खबर चलाई थी कि बिहार के विद्यालयों में फैल रही अराजकता, जिसके तहत मैंने कहा था कि लहरियासराय के एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक संजीव कुमार सिंह को एक छात्रा के साथ बंद कमरे में पाया गया और उस शिक्षक को थाने पर ले जाया गया, परंतु मामला को रफा दफा कर दिया गया। दोस्तों, वही घटना एक बार फिर से देखने को मिला जब बीते बुधवार के दिन शिक्षक विद्यालय पहुंचे। विद्यालय पहुंचते ही शिक्षक संजीव कुमार के ऊपर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बंधक बना लिया गया। इससे पहले की घटना मैं बता दूं कि दोस्तों, पिछले शनिवार को उस शिक्षक के ऊपर छात्रा के साथ गलत हरकत करने का आरोप लगाया गया था, जिसके तहत उन्हें एक बंद कमरे में भी पाया गया था और उस कमरे के मकान मालिक के द्वारा प्रशासन को बुलाकर उस शिक्षक संजीव कुमार सिंह को प्रशासन के हाथों सौंप दिया गया था। बता दें कि यह विद्यालय बिहार के लहरियासराय जिले के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय लोदिया के नाम से जाना जाता है। वहीं ये शिक्षक संजीव कुमार सिंह कार्यरत है, जो वर्तमान में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव के पद पर भी हैं और उनके ऊपर यह आरोप लगा है जो बीते शनिवार से चलकर बुधवार को जूतों में तब्दील हो गया, मारपीट में तब्दील हो गया। दोस्तों, शनिवार को शायद उस मामले को रफा दफा कर दिया गया था और शिक्षक अपने घर को वापस लौट गए थे। उसके बाद इसी घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया और ज्यों ही शिक्षक बुधवार को विद्यालय पहुंचे, ग्रामीणों का समूह भी विद्यालय प्रांगण में आ धमका। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों के द्वारा उक्त शिक्षक को बंधक बना लिया गया, जिसे आप वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं किया गया, बंधक बनाने के क्रम में उक्त शिक्षक संजीव कुमार सिंह को जूतों का माला भी पहनाया गया। उसके बाद उनके साथ मारपीट भी की गई। इतना ही नहीं, घंटों उन्हें बंद कमरे में बंधक बनाकर रखा गया सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा। उक्त शिक्षक पर यही आरोप लगाया जा रहा था कि इस शिक्षक संजीव कुमार का चरित्र शुरू से ही खराब है और बार बार छात्राओं के साथ गलत हरकतें की जाती है, अश्लील हरकतें की जाती है। इस बार ग्रामीणों का आरोप था कि हर हाल में इस शिक्षक संजीव कुमार को इस विद्यालय से कहीं और अन्यत्र ट्रांसफर किया जाए, अन्यथा स्थानीय ग्रामीणों का आंदोलन जारी रहेगा। देखते ही देखते किसी सभ्य व्यक्ति के द्वारा 112 पर कॉल किया गया और पुलिस प्रशासन को वहां भेज दिया गया। दोस्तों, मामला इतना गंभीर बन चुका था कि दो थाने को आना पड़ा और इस घटना को संभालना पड़ा। काफी मशक्कत करने के बाद उक्त शिक्षक संजीव कुमार सिंह को ग्रामीणों के चंगुल से बाहर निकाला गया। उसके बाद भी ग्रामीणों के द्वारा उन पर नारेबाजी की जा रही थी। किसी तरह पुलिस प्रशासन के द्वारा उक्त शिक्षक को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर थाना ले जाया गया और उसके बाद उन्हें सुरक्षित रखा गया।
दोस्तों, इन बिंदुओं पर पुलिस प्रशासन के द्वारा भी अहम बयान दिया गया है। क्या कहती है पुलिस प्रशासन, जरा अपनी आंखों से देखिए। सूचना मिली थी थाना को कि लुधिया गांव में एक संजीव नामक टीचर हैं जो अपनी किसी छात्रा के साथ छेड़खानी किए थे, जिसके एवज में उनको थाना लाया गया था, परंतु किसी पक्ष से कोई आवेदन नहीं मिलने पर विधि सम्मत कार्रवाई कर उन्हें यहाँ से जाने दिया गया था। परंतु आज फिर सूचना मिली कि स्कूल में ग्रामीणों द्वारा उनको घेर लिया गया, जिस कारण यहाँ से सूचना मिलने के बाद यहाँ से फोर्स गई और ग्रामीणों के आक्रोश देखते हुए उनको यहाँ लाया गया। अभी किसी पक्ष से कोई आवेदन नहीं मिला है, यदि कुछ आवेदन मिलता है तो आगे कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, उसके बाद प्रशासन के द्वारा उक्त शिक्षक संजीव कुमार सिंह को लहरियासराय सदर अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि उनके साथ मारपीट भी की गई थी। जूतों का माला तो पहनाया ही गया था, मारपीट भी की गई थी, उनको गंभीर चोटें भी आई है, उनके गाड़ी को भी तोड़ दिया गया है, जिसे आप वीडियो में देखे हैं। दोस्तों, अस्पताल परिसर में मीडिया के द्वारा उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, परंतु शिक्षक मीडिया से नज़र बचाते हुए नजर आए और वो अपना इलाज कराते नजर आए। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल उठता है कि ऐसी कौन सी हरकत थी जिसके कारण शिक्षक को जूतों का माला पहनना पड़ा, शिक्षक को घंटों बंधक रहना पड़ा, शिक्षक को अपनी प्रतिष्ठा धूमिल करानी पड़ी। दोस्तों, कई बार कहा जाता है कि शिक्षकों के साथ साजिशें रची जाती है, लेकिन इसमें कुछ न कुछ शिक्षक की भूमिका संदिग्ध जरूर मानी जा रही है। भले ही इसमें कुछ न कुछ साजिश अवश्य है, परंतु भूमिका भी अवश्य है। अगर बीते शनिवार को शिक्षक के साथ ऐसी घटना हुई थी, अगर शिक्षक बिल्कुल सत्य थे और सत्यवादी थे, तो इसके लिए उन्होंने किसी के ऊपर आरोप क्यों नहीं लगाया था। अगर शिक्षक बंद कमरे में पाए गए थे, पुलिस प्रशासन के द्वारा बुला लिया गया था, शिक्षक अपने निजी कार से ही बंद कमरे में थे, शिक्षक के ऊपर आरोप लगाया गया था, तो आरोप लगाने वालों के ऊपर शिक्षक के द्वारा थाने में मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया? शिक्षक चुपचाप क्यों बैठे रहे? शिक्षक के ऊपर वर्षों से गलत हरकतें करने के आरोप क्यों लगाया जा रहा है? शिक्षक इस पर बोलते नजर क्यों नहीं आते हैं? शिक्षक की प्रतिष्ठा के साथ किसी के भी द्वारा अगर खिलवाड़ किया जा रहा है, तो शिक्षक अपना मुंह क्यों नहीं खोलते हैं? यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। निश्चित है और यह स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं उक्त शिक्षक की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। तभी तो शिक्षक के ऊपर बीते शनिवार से आरोप लगाए जा रहे थे, परंतु इसके एवज में शिक्षक के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया जा रहा था और ना ही कानून का सहारा लिया जा रहा था। इसलिए दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि यह मामला सिर्फ ब सिर्फ एक शिक्षक लहरियासराय के शिक्षक से जुड़ा नहीं है। अगर शिक्षक के गर्दन में जूतों का माला पहनाया गया, इसका मतलब है पूरा शिक्षक समाज ही शर्मसार हुआ है, शिक्षक के मर्यादा के साथ खिलवाड़ हुआ है। ऐसे में शिक्षकों को इन तमाम बिंदुओं पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। आए दिनों दोस्तों कई घटनाएं देखने को मिल रही है। कभी शिक्षक छात्राओं के साथ गलत हरकतों में पाए जाते हैं, तो कभी शिक्षक और शिक्षिका विद्यालय से फरार होकर प्रेम विवाह कर लेते हैं। इन तमाम घटनाओं से शिक्षक समाज की छवि धूमिल होती है और शिक्षक और शिक्षिका के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह अवश्य खड़ा होता है। इसलिए शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को इन बिंदुओं पर अवश्य ही कोई ठोस रणनीति बनानी चाहिए। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर एक बिंदु पर कार्य किया जाता है, तो निश्चित रूप से शिक्षकों के प्रतिष्ठा के साथ जो भी खिलवाड़ हो रहा है, उस पर विराम लग सकेगा। निश्चित रूप से विद्यालय में शिक्षक भाई बहन का एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए। विद्यालय परिसर में तमाम शिक्षक और शिक्षिकाओं की ओर से शिक्षक भाई बहन का शपथ लेना चाहिए, ताकि उनका नजरिया साफ हो और उनके मन का विकार साफ हो। साथ ही साथ विद्यालय में शिक्षक छात्र छात्रा बेटा बेटी जैसे भी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना चाहिए, जिससे शिक्षकों के मन में और साथ ही साथ छात्र और छात्राओं के मन में भी सच्चा भाव उत्पन्न होगा और शिक्षक के मन में छात्राओं के प्रति बेटी का व्यवहार और छात्राओं के मन में शिक्षक के प्रति पिता का व्यवहार उत्पन्न होगा। इन बिंदुओं पर अगर विचार किया जाता है, एक तिथि का निर्धारण कर पूरे बिहार के विद्यालय में शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, तो पूरे बिहार के विद्यालय की स्थिति में सुधार हो सकती है और शिक्षा जगत जो आज की तिथि में शर्मसार हो रहा है, वह शर्मसार होने से बच सकेगा।
फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।